साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय संत गाड़गे। मैं मोहनलाल। साथियों, आज का जो दिन है, आज के दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और हमारे ऐसे महापुरुष का महापरिनिर्वाण दिवस है जिसको हम भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। और जो हमारे समाज दलितों और पिछड़ों के मसीहा रहे, आज हम चाहे किसी मुकाम पे बैठे क्यों ना हो, आज जो भी है उनकी बदौलत है, हमारे मानवर डॉक्टर साहब की बदौलत है। और उसी लिए हम आज उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ राम प्रसाद जी हैं, हमारे साथ पूज भंते जी हैं और हमारे और साथीगढ़ जी हैं और हमारे साथ डॉक्टर बराती लाल जी हैं। तो भंते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, उसमें कुछ शब्द आप दर्शकों को लिए बताइए। जो देन है वो सब बाबा साहब की है, इसीलिए हम लोग जी रहे हैं। नहीं जीने का अधिकार नहीं था। जो देन है सब बाबा साहब के, इसलिए बाबा साहब के ज़रिए से सब खाने पीने की व्यवस्था हुई और ओढ़ने पहनने कपड़े लत्ते की सब बाबा साहब की देन हुई। इससे हमारा सौभाग्य है कि जीने का हमें मौका मिल रहा है। नहीं तो हमें पानी पीने का नहीं जुगाड़ था, न खाने पीने की व्यवस्था थी, न कपड़ा पहनने की व्यवस्था थी, कुछ नहीं हमारे पास था। सब ये बाबा साहब की देन से सब कुछ मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं सर, और उसके लिए आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। तो हम लोग जो व्यवस्था की है, फूलों की व्यवस्था की, जो हम लोग आज हमारे सामान, हमारे जो पुरुष हमारे लोग इकट्ठे हुए हैं, हम लोग आज भी अभी कहाँ जाएंगे? सबसे पहले नमोबुद्धाय, जय भीम सर। आपने ये समाज को जागरूक करने के लिए जो हमसे बात चर्चाएं की हैं, इसके लिए सबसे पहले मोहनलाल एडवोकेट जी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज 6 दिसंबर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। आज हम लोग बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि यदि आज भारतवर्ष के अंदर बाबा साहब ना आए होते तो हम लोगों को पहली बात तो एक संगति बैठक करने की अनुमति ही नहीं थी। ज़्यादा तो बहुत दूर है कि हम मनमाने तरीके से खा पी नहीं सकते थे, कपड़े नहीं पहन सकते थे, ना ही कहीं किसी अधिकारी से मिल सकते थे। ये जो भी देन है आज हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। इसीलिए हम अपने समाज में, हमारा समाज क्या बल्कि देखने को मिलता है कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व बाबा साहब को मानता है और उनका जन्मदिन महापरिनिर्वाण दिवस ये धूमधाम से मनाया जाता है। ये कारवां आज यहाँ से कहाँ जाएगा, किस बुद्ध विहार में जाएगा? सर, हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं, आज महापरिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब का, और यहाँ इकट्ठे होकर के इसके बाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक समिति के माध्यम से यहाँ सिमौर में बौद्ध विहार बनाया गया है पूरे सहयोग से, जिसमें हमारे बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, तथागत गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा लगी हुई है। हम सभी लोग वहाँ के ऊपर जाकर के माल्यार्पण करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे और कैंडल जलाएंगे। वहाँ के ऊपर बुद्ध वंदना भी होगी और जो भी हमारे भाई वक्तागण लोग हैं समाज के प्रति बाबा साहब के लिए कुछ न कुछ बातों के माध्यम से समाज को जागरूक करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपनी बात रखी और इसी के साथ हम आगे का प्रोग्राम शुरू करते हैं। चप्पल तो विनोद चलेगा कि फूल और तोड़ लिए यार भाई, लाठी सब्जियां बॉबी आप कह रहे थे वापस कर दो, फिर तो बताइए इधर वीडियो बन रहा है, रोक देना। डॉक्टर बन रहा है डॉक्टर साहब का, ठीक है, हम जा रहे माला पकड़ लीजिए भैया। एक जनो इसे पकड़ लो और का
बाबा साहेब बाबा साहब बाबा साहब संविधान निर्माता संविधान निर्माता हमारा समाज हमारा समाज जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद। चक्की पर मिलती भैया चक्की पर मिलती है। हाँ वीडियो बना नहीं हुआ अभी देख रही हो सब फोटो आए ना। हाँ हाँ बाबा 13 घंटा बाद सभी लोग एक एक करके माल्यार्पण कर दो। तो फूल चढ़ाए तो और कुछ करें बहुत फोटो खिंचवे। बाबा साहेब बाबा साहेब संविधान निर्माता संविधान निर्माता जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। और बच्चों कोई आप थोड़ा चढ़ाई नहीं भैया मेरे देखा बाबी हेलो वहाँ भी ये के चलाओ भैया यार। हाँ भैया इधर भी यूट्यूब जाएगा हम ले हाँ यूट्यूब पे जाइए पता देखो डॉक्टर साहब जरूर है। हाथ में सामने डॉक्टर हमारा रहेगा इन्हें दिखाओ अच्छा ठीक है चलो घूम घूम बैठ जाओ पंडित जी। ऐसा हाँ इधर बैठो बाबा साहब सामने बैठिए पीठ कर लो। नहीं रे कोई दिक्कत नहीं कहाँ है डॉक्टर साहब थोड़ी छोड़ बैठो। अरे तू का पीठ ही कुछ नहीं बाबा हम उनके 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 सुरक्षा में बैठे हैं हाँ पीठ ही मारे बैठ जाओ सबकी फोटो आ जाए। एक लोग इधर बैठ जाओ बीच में कोई आप बीच में आ जाओ। अरे कुछ लोग इधर बैठ जाओ चौधरी बढ़िया उससे कोई दिक्कत थोड़ी बाबा साहब। साथियों नमस्कार जय भीम जय संविधान जय संत गाडगे। साथियों मैं मोहनलाल आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ललसक 24। साथियों आज हम लोग एक ऐसे महापुरुष के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं जिसे संविधान निर्माता दलितों और पिछड़ों के मसीहा हमारे कर्म मतलब हक और कर्मदाता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। और इस ग्राम समाज के ग्राम सभा सिमोर उनके जो हमारे प्रधान कमला देवी उनके प्रधान पुत्र धर्मेंद्र गौतम जी मौजूद हैं और हमारे पूज्य भंते जी भी मौजूद हैं और हमारे राम प्रसाद जी हैं इस ग्राम सभा के अरविंद कुमार पासी जी हैं और डॉक्टर बराती लाल जी हैं और जो जिसके साथियों मैं नाम नहीं जानता हूं तो आप कृपया हमारी बात का बुरा मत माने क्योंकि आप भी हमारे पूजनीय हैं हमारे बड़े भाई हैं छोटे भाई हैं। तो सबसे पहले हम अपनी बात शुरुआत करते एक जयकारा लगाएंगे डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले हमारे ग्राम समाज के जो हमारे प्रधान पुत्र हैं धर्मेंद्र गौतम जी से उनसे बात करेंगे कि आपका बाबा साहब के प्रति क्या नज़रिया है और क्या समाज के लिए आप संदेश देना चाहते हैं।
शुरू करो जी सर। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हैं एवं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे बीच में उपस्थित हमारे पूज्य भंते जी एवं हमारे ग्राम सभा के सभी सदस्यगण सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर आने के लिए आज का प्रोग्राम है बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस 66वां परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, क्योंकि ऐसे शख्स ऐसा भारत में एक नूर पैदा हुआ था जिसने अपना पूरा परिवार अपने जीवन पूरा हमारे समाज के लिए अर्पित कर दिया। आज वो हमारे समाज में इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो कर्तव्य था, जो उनका इतना महान कार्य उन्होंने किया, वो हमको नहीं भुलाना चाहिए। उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए। उनका जन्म 1891 में हुआ था और उनकी आज महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं 1956 को, 6 दिसंबर 1956 को। आज के दिन एक महान शख्स जो आज के दिन दिया दीपक बुझ गया था, ऐसे शख्स को मैं बारंबार तहे दिल से नमन करता हूं और सर झुकाकर नमन करता हूं। मैं अपनी वाणी को है विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत। साथियों, हमारे दूसरे साथी अभी मैंने नाम लिया था अरविंद कुमार पासी जी, वो भी अपनी जो भी कहीं पूरे ग्राम सभा सिमोर में या पियानी ब्लॉक में कोई प्रोग्राम होता है और लगातार वो उनका साथ और सहयोग रहता है और प्रेम व्यवहार रहता है। मैं तो सभी अपने हमारे समाज के जो भी हमारे भाई हैं, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें छोटा भाई समझ कर, जैसा भी आपके मन में विचार आता हो, मुझे माफ़ कर दें। या समाज का कोई भी व्यक्ति हमारा हो, उसको मगर कोई अगर मनमुटाव है तो आज के दिन हम उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था समता और समानता। जब समता और समानता आएगी तभी समाज और राष्ट्र का निर्माण होगा। अरविंद कुमार पासी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाबा साहब की इस मूर्ति पे और समाज में। जो आपने मुझे याद दिलाया कि आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, आप यहाँ उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत करता है ये ग्राम सभा सिमोर। और आप बाबा साहब के प्रति में 2 शब्द कहें। तो प्रथम बुद्ध जी और बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को कहना चाहता हूँ। कैमरा घुमा दिया करो। बाबा साहब ने जो कुछ किया है, हद से ज़्यादा किया है। यदि बाबा साहब ना होते तो हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठे भी ना होते। और बाबा साहब के लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए वो भी कम है, क्योंकि जो कुछ है आज वो सब बाबा साहब की ही बदौलत है। और आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, तो आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, बाबा साहब को श्रद्धांजलि भी दे चुके हैं। तो आज थोड़ा ये महसूस हो रहा है कि आज के दिन हमारे बाबा साहब इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, मगर उनकी यादगार जब तक ये आसमान और पृथ्वी ही रहेगी तब तक उनकी यादगार इस देश से और इस विश्व में बनी रहेगी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, तो बहुत बढ़िया अरविंद। मैं बाबा साहब का आभार जब तक जिंदा रहूँगा तब तक उनका आभार प्रकट करता रहूँगा, क्योंकि हमें जो कुछ मिला है वो सब बाबा साहब की बदौलत मिला है। बाबा साहब जो बात कहे गए हैं समता और समानता की, कि आज तक किसी ने ये बात कही भी नहीं है। जो बाबा साहब समता समानता की जो बात कही है, ऐसा शब्द किसी ने आज तक कहा ही नहीं। और इस शब्द पे अमल करना चाहिए हमारे लोगों को, हमारे समाज को। और इसी बात पे मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। कटे कुछ नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आ लीजिए। वो कैमरा काहे के ले लगो जो फोटो फोटो फिर डॉक्टर साहब आ रहे फोटो? नहीं डॉक्टर साहब आ रहे, थोड़ा कैमरा जूम करो, फोटो आए इधर आ रहे। ठीक, ओके करो, ओके। तो अभी हमारी अरविंद कुमार पासी से बात हो रही है, उन्हें बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। और लगता है कि उन्होंने बाबा साहब का अध्ययन कहा है कि बाबा साहब जब तक इस संसार में हम लोग रहेंगे और ये भारत जब तक हमारा खंड रहेगा तब तक बाबा साहब का नाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद कुमार पासी जी। और इसी के साथ हमारे पूज्य, हमारे बड़े बुजुर्ग डॉक्टर ब्राती लाल जी हैं। हालांकि हमारी उनसे कई मरतबे में कई बार हम लोग एक दूसरे से गुस्सा भी हो जाते हैं और कभी हंसी मजाक भी हो जाती है। हमारा बात का बुरा नहीं मानते हैं, हमको हम अपने बुजुर्ग के रूप में देखते हैं। डॉक्टर साहब से इस मौके पर अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें आप छोटा अपना बेटा
क्षमा भी कर देते हैं। और तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पे और बाबा साहब के इस धम्म स्थल पे। आप बाबा साहब के बारे में दो शब्द कहें। जी सर, सबसे पहले मैं बाबा साहब के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ, अपने हृदय के अंतःकरण से, क्योंकि बाबा साहब भारत के ही नहीं पूरे हम लोग यहाँ तक विश्व भूषण विश्व रत्न, उन्होंने जो कुछ भी किया है हमारे लिए सब कुछ किया है। तो बाबा साहब के विषय में बोलना और कहना तो एक बहुत बड़ा समुद्र है, इतनी व्याख्या तो नहीं की जा सकती है। जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है कि हमारा जीवन ही बाबा साहब के बगैर दुर्लभ था। आज हम जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, ये परिस्थितियाँ मुझे नसीब नहीं होती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा ना कह करके हम आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर एक बात का हम जो है अपने हृदय से स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं कि जो कार्य इस बुद्ध विहार पर हो रहे हैं ये ऐसे ही सदैव होते रहें। इसके लिए हमारा जो है सभी लोगों से निवेदन है, आग्रह है। और यहाँ जो भी हुआ आज तक बहुत ही अच्छा कार्य हुआ। परिनिर्वाण दिवस के विषय में भी हम सब लोग आज इकट्ठित हैं। हमारे वकील साहब मोहनलाल जी जो करते हैं, बड़ी सक्रियता से करते हैं, समाज का नेतृत्व करते हैं, दुख दर्द जानते हैं। और ख़ास विशेषता उनकी ये है कि वो हमारे समाज के लिए तत्पर तैयार रहते हैं उत्पीड़न में। भाई हमारे भाई, हमारे छोटे भाई अरविंद जी, इन्होंने भी इस ग्राम समाज के लिए, इस ग्राम सभा के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे पूज्य भंते जी भी उपस्थित हैं। हमारे प्रधान पुत्र भी धर्मेंद्र कुमार गौतम भी यहाँ मौजूद है, जिन्होंने इस बुद्ध विहार का नवीनीकरण बहुत ही तत्परता से और बड़ा सौंदर्यीकरण किया है। उनके लिए मैं भी आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, सबसे एक अहम बात ये है कि आज बाबा साहब हमारे बीच में नहीं हैं। आज के ही 6 दिसंबर 1956 को हम सबको छोड़कर चले गए, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि बाबा साहब हमारे साथ हैं, बाबा साहब अमर हैं, उनकी गरिमा जो है हमारे साथ सदैव रहेगी। ये विश्व बाबा साहब जो है विश्व बाबा साहब को वंदन अभिनंदन करता है। विश्व बाबा साहब के किए हुए कार्यों का जो है अनुसरण करता है, उन पद चिन्हों पर चलता है पूरा विश्व, भारत ही नहीं। और बाबा साहब के नाम से विश्व में भारत की पहचान है, बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, मुझे एक संकल्प लेना ये होगा कि हम बाबा साहब के लिए तो नहीं, बाबा साहब के मिशन के लिए जो भी हम करें वो थोड़ा होगा, क्योंकि बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा परिवार, यहाँ तक कि बाबा साहब ने जब भारतीय संविधान की रचना की और रचना करने के बाद बाबा साहब जब अपने दिल्ली अलीगढ़ रोड पर जो उनकी कोठी बनी हुई थी उस पर गए और जा कर के वो ये कुर्सी पर अपनी बैठ कर के और उनकी आंखों में आंसू आने लगे और रोने लगे। नानक चंद्र रत्तू जी ने कहा कि बाबा साहब, इसका क्या मकसद है, क्या मतलब है, आप रो क्यों रहे हो? तो बाबा साहब ने कहा, रत्तू, मैंने बड़ी विषम परिस्थितियों में, हमारा स्वास्थ्य खराब होते हुए भी हमने इस संविधान की जो रचना की है, ये अच्छे लोगों के हाथ में होगा तो हमारे समाज का अच्छा होगा, हमारा समाज विकास करेगा, उन्नति की तरफ जा सकता है। और अगर गलत लोगों के हाथ में पहुंच गया तो इस संविधान का कोई मतलब नहीं होगा, इसकी कोई अहमियत नहीं होगा, इसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होगा। इसलिए मैं रो रहा हूँ।
मुझे दुख है, इसके विषय में मुझे पता है। तो मेरे साथियों, आपको सबसे अहम बात यह है कि किसी से छुपा हुआ नहीं है, आज हमारा देश किन परिस्थितियों से जूझ रहा है। अब इन परिस्थितियों में जूझ रहा है, फिर भी जबकि हमारा संविधान है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हमारा संविधान है तब तो हम इन परिस्थितियों में जूझ रहे हैं। यदि हमारा संविधान नहीं रहेगा तो हम किन परिस्थितियों की तरफ जाएंगे। तो आज मैं संकल्प लेता हूँ, हम सब लोग संकल्पित हों कि बाबा साहब वो हम अपने बीच में सदैव मानता हूँ और वो हमारे बीच में हैं। लेकिन कैसे हैं? जब तक बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान है तब तक बाबा साहब को मैं अमर समझता हूँ। वो हमारे साथ है, हमारे कंधों पर है, हमारे सर पर है। और बाबा साहब का जो मिशन है वो आगे बढ़ाते रहने का हमारा कर्तव्य बनता है, सभी नौजवानों का, हमारे साथियों का। तो सबसे अहम बात यह है कि हम अपने संविधान को बचाए रखने के लिए संकल्पित रहें, इकट्ठे रहें, एकजुट रहें। मेरे भाइयों, तो बहुत ज़्यादा ये कोई व्याख्यान नहीं है, ये बताने की बात है। तो हम सब लोग, जैसे हमारे जितने भी हमारे भाई लोग यहाँ हैं, मैं अपने को बड़ा धन्य मानता हूँ। हमारे भाइयों के बीच में हमें भी मौका मिला है। जैसे हमारे डॉक्टर राम प्रसाद जी यहाँ के बड़े अच्छे चिकित्सक हैं और वो सामाजिक कार्य बहुत तत्परता से करते हैं। हमारे प्रधान जी भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उन्हीं की अनुकंपा से सब ये हो रहा है भाई। नवीनीकरण हुआ है, विकास हो रहा है और जो है क्रियाकलाप होते रहते हैं धर्म संबंधी। अन्य हमारे ग्राम समाज के जो भी लोग हैं इस गांव के रहने वाले, वो भी सब बड़ी सक्रियता से कार्य करते हैं, निभाते हैं। तो हम सबको बंदा। तो साथियों, हमारे पीछे जो हमारे राम प्रसाद जी बैठे हुए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और बिहानी से लेकर सिमोर तक लगे रहते हैं और एकजुट लोगों को करते रहते हैं। अगर कोई गलती करता है उसको डांट भी देते हैं और मैं भी इनसे छोटा हूँ, छोटे भाई की तरह मुझे मानते हैं और ट्रीट भी करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है राम प्रसाद जी आपका बाबा साहब के यहाँ बुद्ध विहार में। तो आप बाबा साहब के लिए कुछ शब्द कहें, 2 शब्द बाबा साहब के लिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहले महाकारुणिक तथागत बौद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए भारत को लिखित संविधान देने वाले, शोषितों के, नारियों के मुक्तिदाता, शोषितों के भाग्य विधाता परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, साथियों, आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। आज 6 दिसंबर के दिन ही बाबा साहब ने अंतिम सांसें ली थी। लेकिन अगर हम लोग देखें, किसी विद्वान ने कहा है कि जो अपने लिए जीता है वो तो हमेशा के लिए मर जाता है, लेकिन जो समाज के लिए जीता है वो कभी साथियों मरता नहीं है। जैसे कि हमारे बाबा साहब समाज के लिए जिए थे, आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस तो ज़रूर है, लेकिन वो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक कभी मरने वाले नहीं हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे बीच में जिंदा रहेंगे और जीवित हैं। साथियों, बहुत ही विडंबना की बात यह है कि आज 75 साल देश को आज़ाद हो गए हैं, लेकिन हमारा समाज आज भी आज़ाद नहीं हो पाया है। इसकी जिम्मेदारी हमारी है, हमारे समाज की है। बाबा साहब तो हमें लोगों को आज़ाद करा गए हैं, लेकिन हम लोग फिर से गुलाम होते जा रहे हैं। इसके लिए हमें आगे कदम बढ़ाना होगा, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा, नहीं तो आने वाली अगली पीढ़ी फिर हमारी गुलाम हो जाएगी। तो ज़्यादा न कह करके यहाँ के ऊपर हमारे समाज के सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसके बाद में
हम अपने ही ग्राम सभा के आखिरी पुरवा गांव में, जहां के ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई है, वहां के ऊपर सभी लोग जाकर के वहां के ऊपर भी माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। अपनी वाणी को यहीं से विराम देते हैं।